ये हो गया आपका 2 का थर्ड पार्ट ना। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर थर्ड। इन्होंने कहा कि साइन 2a की वैल्यू क्या 2 साइन a हो सकती है। एक्चुअली इसका फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। साइन 2a को आप 2 साइन a नहीं लिख सकते हो, लेकिन ये कब होगा, इसने पूछा कि व्हेन, ये कब पॉसिबल होगा, जब आप क्या करोगे, a की वैल्यू को, जब आप a की वैल्यू को क्या रखोगे, क्या 0 रखने पर आएगा, या 30 रखने पर आएगा, या 45 डिग्री रखने पर आएगा, या 60 डिग्री पर रखने पर आएगा, या 60 डिग्री रखने पर आएगा। इसने हमको 4 ऑप्शन दिए। तुमको क्या लगता है 0 रखने पर? अच्छा, इसमें एक्चुअली इसलिए 0 रखने पर आएगा ना, ये फॉर्मूला जो हो गया गलत हो गया। अभी हम इसका सही फॉर्मूला भी लिखा देंगे आपको, हालांकि इसकी जरूरत नहीं होती है। देखो 0 रखते हैं, इसने कहा कि जब आप मतलब कि इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी कब, ठीक है, कब होगी, क्या जब आप एक ही जगह में 0 रखोगे, एक ही जगह में 30 रखोगे, एक ही जगह में 45 रखोगे, एक ही जगह में 60 रखोगे, ये हमको चेक करना है। तो एक ही में हम चेक करते हैं। तो हमने इसको ऐसे सॉल्व किया, LHS इज इक्वल टू एक ही जगह में हम 0 रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आते हैं, ये हमारे पास में साइन 2a और कितना आया, साइन 2 इंटू 0 कितना बन गया, साइन का 0, ये आया, ठीक है। 2 इंटू 0 का कितना हो गया 0, और साइन 0 वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, साइन 0 वैल्यू कितनी होती है 0। अगेन अब हम यहां से आते हैं, RHS ये फॉर्मूला कितना है 2 साइन a, RHS में ये है, और a की वैल्यू आप क्या रखने के लिए जा रहे हो 0 रखने के लिए जा रहे हो। तो यहां से आपने क्या किया 2 इंटू साइन 0, और आपको पता है साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी रख दी हमने 0 रख दी, और फाइनल आंसर कितना आया 0 आया। तो जब हम इस एंगल की वैल्यू को देखो, इस एंगल की वैल्यू को a की वैल्यू को जब 0 रखेंगे तब जाके फॉर्मूला क्या होगा सेट होगा। अच्छा तुमको समझ में नहीं आया, हम एक वैल्यू को चेक करने के लिए रखते हैं, इधर ध्यान दो, एक वैल्यू को हम चेक करने के लिए रखते हैं, ठीक है। हाँ तो चलिए हमने यहां से क्या किया, आंसर हमारा हो गया, हमारा आंसर आ गया है 0, हाँ आंसर 0 आ गया। इसको हम चेक कर रहे हैं, हमने क्या किया LHS और इसमें ले लिया साइन 2a, कितना लिया साइन 2a, हाँ a की वैल्यू कितना रख रहे हो 30 डिग्री रखते हैं। तो साइन 2 इंटू कितना आएगा 30, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन जाएगा आपका साइन का 60, और साइन 60 में वैल्यू कितनी होती है याद है √3/2, साइन 60 में कितनी वैल्यू होती है √3/2। LHS से हमने किया। अब हम चलते हैं RHS में, RHS ये आपका है 2 साइन a और 2 साइन, और a की वैल्यू कितनी रखने वाले हैं हम लोग 30 रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है याद है 1/2, कितनी होती है 1/2, और आपने इसको सॉल्व किया तो कितना आंसर आया 1। क्या LHS और RHS की वैल्यू सेम आई, नहीं आई, ठीक है। हाँ इसी तरीके से यहां भी सेम नहीं आएगी, यहां भी सेम नहीं आएगी, तो कहां पर को आएगी जब एंगल की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी तब जाके, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला ही जो है वो गलत लिखा गया है। तो आंसर हमारा आएगा कितना, विच इज आंसर नंबर है A और उसकी वैल्यू कितनी है 0। ये आपका ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन है। उसका सही फॉर्मूला भी अभी आपको लिख के दिखाते हैं। तो इसका जो सही फॉर्मूला बनेगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि साइन 2a की वैल्यू कितनी होती है, साइन 2a की वैल्यू, इसको ये ना समझो साइन 2a है तो इसको मैं 2 साइन a लिख दूं, ठीक है, मतलब कि ये 2 को मैं a के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं, 2 को साइन के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही फॉर्मेट बनेगा, अगर आपको साइन 2a दिया गया है तो इसको अगर हम जब एक्सपेंड करते हैं तो उसको हम लिखते हैं 2 साइन a इंटू कितना कॉस a, ये वैल्यू। अब इसमें आप किसी भी वैल्यू को रखोगे तो फिट आएगा। तो साइन 2a का जो फॉर्मूला है, साइन 2a को क्या लिख सकते हो 2 साइन a इंटू कॉस a लिख सकते हो, ये इसका सही फॉर्मेट है। नोट कर दीजिएगा आपको जानकारी के लिए सिंपली।